आप बहुत मोटी थी, 115 किलो वजन था। तब ज़ाहिर-सी बात है, आपको जब कोच कहता होगा जंपिंग करें, तो एक वो फ्लोर हिल जाता होगा, एक क़यामत आ जाती होगी और वो क्या नाम है, बिल्डिंगें हिल जाती होंगी। बहुत मोटी खातून थी और इनका वज़न जो था 115 केजी था और एक टाइम तो आया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। किस तरह से 115 केजी से 58 केजी पे अपना वज़न लेके आईं और 57 किलो वज़न कम किया। मैं पुछिया जो फेरा किवें पायई ख्याल अज मेरा किवें आयई नेहा मुझे ख्वाब च आया माही मैं सुत्ती पई नू जगाया माही मखोबारान कचे गरजे गमा पासावे मा यमी जानन कचे गरजे गमा पासावे मा हो करारा राशा करारा राशा करारा राशा ओ करारा राशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ रिजवाना खान मौजूद हैं। ये जो दुबली पतली खातून आप मेरे साथ बैठी देख रहे हैं, ये बहुत मोटी खातून थी और इनका वज़न जो था 115 केजी था और एक टाइम तो आया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली और उसके बाद इन्होंने मोटिवेट होके किस तरह से मोटिवेट हुई, किस तरह से 115 केजी से 58 केजी पे अपना वज़न लेके आई और 57 किलो वज़न कम किया। 57 किलो एक बहुत बड़ा वज़न है। 57 किलो का तो आम बंदे का वज़न होता है। तो किस तरह से 57 किलो वज़न इन्होंने कम किया, आए रिजवाना से जानते हैं। रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप बताएं किस तरह से आपने वज़न किया, किस तरह से मोटिवेट हुई और एक टाइम आया था कि आपने हार मान ली और आपने सोचा कि बस ख़त्म हो गई लाइफ? बिल्कुल मेरी टोटली लाइफ और मेंटालिटी लेवल बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट जैसे कि ज़िंदगी से एक बंदा मायूस सा हो जाता है। लेकिन चूँकि घर से ही आपको हर चीज़ मिलती है, जैसे कि सपोर्ट भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। तो मेरे बेटे अली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन वो हर वक़्त मुझे मोटी मामा, गंदी मामा, बस यही 2 लफ्ज़ उसके मैं सुनती रहती थी। मतलब उसने कभी मुझसे प्यार से जैसे एक शेयरिंग होती है वो कभी नहीं की। और यकीन माने अब वो मुझसे बिल्कुल एक लाइक वो मुझे एक डॉल की तरह प्यार करता है। मुझे ये लगता है वो बड़ा है और मैं छोटी हूँ। मतलब वो जैसे अपने बेबी को नहीं जैसे कुछ कहते हैं, मतलब वो मेरा छोटा बेटा 14 साल का है, वो मुझे इतना इस चीज़ से खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हस्बैंड की तरफ से क्या था? वो तो घर बिल्कुल तबाह हो गया था। जैसे दूसरी शादी का तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है मर्दों को, लेकिन उनको फिट वाला बहाना मिल गया था। मैंने उनको फिर अब मैंने रोना-धोना तो डालना नहीं था। अब ज़ाहिर है टिपिकल मुझे स्टाइल में जाना भी नहीं था। बीइंग अ आर्टिस्ट मुझे थोड़ा-सा इमोशनली भी करना था। इमोशनल मैं तो हो चुकी थी, लेकिन उनको मैंने कैसे उस रास्ते से हटाना था कि वो ये बहाने हीले-बहाने छोड़ दें। लेकिन अब उस चीज़ से मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ, मुतमईन हूँ कि उन्होंने जो ये एक फ़ैसला लिया था दूसरी शादी का, वो उनके ज़हन से निकल गया। वज़न बढ़ गया तो वो दूसरी शादी पे चले गए। जो वज़न कम हुआ फिर क्या तासुरात थे? फिर तो बल्ले-बल्ले ही हो गई। फिर तो बहुत लाइफ़ चेंज होने लगी और वो मुझे मोटी से जब बेबी या डॉल कहना शुरू हो जाएँ, तो जब मुझे बेटा इवन डॉल कहता है, तो हस्बैंड जब डॉल कहे तो औरत के लिए तो मेरे ख़्याल में खुशी से उसके लिए कोई इससे ज़्यादा मुकाम नहीं कि आपका हस्बैंड जब आप भले झूठी तारीफ़ करें लेकिन कर तो रहे हैं ना। आपको क्या फीलिंग आती थी जब आप कभी बाज़ार में जाती थी या बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जाती थी, तो क्या फीलिंग आती थी वहाँ पे? आपको खुद बुरा लगता था? सबसे बढ़कर तो मैं ड्रेसिंग नहीं कर सकती थी अपनी मर्ज़ी की। अगर मुझे कपड़े बनाने भी पड़ते थे, तो मुझे ऊपर एक गाउन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था कि मैं बुरी ना लगूँ। मतलब ज़ाहिर है आपके फिगर्स बुरे लगते हैं। यानी आपको 2 सूट लगते थे। मुझे बिल्कुल 2 सूट लगते थे क्योंकि ज़ाहिर है ऑकवर्ड भी ना लगे और वल्गैरिटी भी शो ना हो, चूँकि बीइंग अ लेडी इस चीज़ को भी थोड़ा-सा माइंड में रखना पड़ता है। और बाज़ारों में तो मैं बहुत कम जाती थी। मतलब मुझे शर्म आती थी या मुझे एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि मैं बुरी लगूँगी या कोई ऐसी लड़ाई हो जाएगी, बच्चे या फैमिली साथ हों तो कोई हुट कर दे तो भी लड़ाई। तो फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल ही और रेडीमेड कपड़े भी आपको पता है मेरे नहीं थे। अब जितने लोग सुन रहे हैं हमें, उनको ये बताएँ कि किस तरह से वज़न कम करें? किस तरह से जो है चीज़ें इस्तेमाल करें? फूड क्या इस्तेमाल करें? कितनी विटामिन लें? कितना जो है प्रोटीन लें? तो ये सारा कुछ अगर आप बताएँगी तो उनके लिए भी एक सदका जारिया है। क्योंकि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर
बहुत ज्यादा, कम नहीं, बहुत ज्यादा 50% से भी ऊपर औरतें इस मोटापे की वजह से परेशान हैं, बंदे परेशान हैं, और बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे वजन की वजह से। तो बहुत लोग परेशान हैं और वो आपको सुनना चाहते हैं कि आपने किस तरह वजन कम किया। सबसे पहली बात अपने साथ तहिया करना। आपने कि कल से डाइट शुरू करनी है और आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को और दिल को ये बिल्कुल ज़हन से निकाल देना है कि 1 माह का या 1 साल का या 2 साल का टारगेट है। ये आपने होल लाइफ हेल्थ फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने 3 टाइम खाना खाना होता है, तो एक्सरसाइज और प्लस डाइट ये भी आपने अपनी लाइफ के साथ अपनाना है। अब मैं 1 दिन भी नहीं जाती ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं, हालाँकि मैं 2 दिन भी अब नागा कर सकती हूँ, लेकिन मुश्किल से 1 दिन नागा करती हूँ। अगले दिन मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज़ या डाइट का ख़्याल रखना पड़ता है। तो ख़वातीन से ख़ासकर आजकल की जो यंगस्टर हैं, उसमें उनमें तो इतना ज़्यादा मोटापा हो गया है कि वो सबसे पहले जिम जाती हैं, और 1 हफ़्ता मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ जिम में डेली वो आती हैं और फिर 1 हफ़्ता नहीं आती। ये बहुत गलत बात है। मोटिवेट घर से होना है, अपने माइंड से, अपने दिल से, अपनी लाइफ़ के साथ तहिया करना है। और यानी आपका कहने का मतलब है कि आज बीमार हैं हाँ, या जिम जाने को दिल नहीं कर रहा, हाँ। तो जिम जाके बैठ जाएं, एक्सरसाइज ना करें, लेकिन रेगुलर रहें। नहीं, जिम जाके आपने अपनी ज़िद, अपना वो, अगर आपकी बॉडी आपका तो साथ जिम दे, पहुंच गया तो एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। नहीं, आपने आपने आपकी बॉडी माइंड नहीं साथ दे रहा, तो अगर बॉडी भी साथ नहीं दे रही, क्योंकि शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने माइंड को अपने साथ रखना है। अच्छा, जब आप बहुत मोटी थी, 115 किलो वजन था, तब ज़ाहिर बात है आपको जब कोच कहता होगा जंपिंग करें, तो एक वो फ्लोर हिल जाता होगा, एक क़यामत आ जाती होगी, और वो क्या नाम है, बिल्डिंगें हिल जाती होंगी। उन्होंने वो अभी भी टिकटॉक पुरानी वाली बना के रखी हुई है, वो हँसते थे जंपिंग जैक्स पे, और मैं भी हँस पड़ती थी, क्योंकि मैं शीशे में देखती थी, अपना आप बुरा लगता है, ज़ाहिर है। और फिर मैं कहती थी कि आशिक भाई प्लीज़ ये ज़रा रश कम हो जाए, फिर मैं जंपिंग करूँगी, ये वाले लास्ट में करवाना ये स्टेप, जब मैं उछलूँगी बुरा लगेगा। तो वो फिर जब चले जाते थे तब सारे। अच्छा, आपकी हाइट के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा वेट है, हाँ। 115 बहुत बड़ा वेट है, तो आप उसको नीचे लेके आई, ये तो एक पागलपना ही है कि आपने सोच लिया कि मैंने बस अब इसको वज़न कम करना है और कट ऑफ करना है इसको, बॉडी को उखाड़ के फेंकना है, तो वो आपने उखाड़ के फेंका। अब बताएँ कि क्या डाइट ली थी? डाइट में सबसे पहले आपने अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लेनी है और फाइबर ज़्यादा लेना है, क्योंकि फाइबर से आपकी डाइजेशन जो सिस्टम है वो होगा, तो तभी, वरना अगर आपको ज़ाहिर है आपका वो कब्ज़ वगैरह का इश्यू हो जाएगा, तो फिर डाइट आपको असर उसके लिए मेरे ख्याल से आप खीरा वगैरह ये चीज़ें खाती रही हैं? खीरा खाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है ना, वो नींबू का पानी नहार मुँह, वो बहुत अच्छा है। उठते ही, वो बहुत अच्छा है। और अगर आपको वो लीमू सूट, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जॉइंट्स का इश्यू हो जाता है, हम लीमू नहीं लेते, या हमें जलन होती है, तो उसके उसके साथ आप ग्रीन टी ले लें, या आप उसमें लीमू स्किप करके, हाँ, अदरक बहुत अच्छी है। अदरक तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके साथ जिनको अदरक सूट नहीं करती, गरम होती है, तो ज़ीरा, व्हाइट ज़ीरा तो सबसे लास्ट वाला, और जो मैंने खुद प्रैक्टिकली यूज़ वो किया है। किस तरह से बनाती थी आप? ज़ीरा, ज़ीरो को आप 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में डालें और जस्ट 3 मिनट्स बॉयल करें, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डल हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। जब नीम गर्म हो जाए तो आप उसको पी लें। अच्छा, एक्सरसाइजेज़ बहुत किस्म की हैं। जैसे आप जाके जिम एक्सरसाइज करती हैं वेट के साथ, फिर आप क्या नाम है, रनिंग कर लेती हैं, साइकिल चला लेते हैं। ये 2 किस्म की हो गई। तीसरी किस्म की होती है आप योगा करते हैं, और चौथी किस्म की होती है आप पार्क में जाके रनिंग भी कर लेते हैं, और उधर थोड़ी-सी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ कर लेते हैं। तो ये आपने कौन-सी की? शाम की एक्सरसाइजेज़ कुछ और हैं, बॉडी की आपकी कि बॉडी आपको किस चीज़ की इजाज़त देती है। सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, चाहे वो आप बाहर से भले करके फिर आप जिम आ जाएँ, या आप इस तरह का अपना जिम के अंदर ही आप 15 मिनट जंपिंग कर लें, या आप वही तेज़ रनिंग जैसे जॉगिंग टाइप में आप ट्रेडमिल कर लें, या आप 5 मिनट साइक्लिंग कर लें। लेकिन उसके बाद आपने मैट पे योगा करना है, जिसमें आपने प्लैंक्स ज़्यादा करने हैं, आपने बेली की और चेस्ट की जब आप ज़्यादा करेंगे तो ही आपका फैट बर्न होगा। मेरे ख्याल से आप वाहिद खातून हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने 1 साल में 57 किलो वज़न कम किया है। आप बाहर के मुल्क होती तो आपको ज़रूर अवार्ड मिलता, जितना वज़न आपने कम किया है, और आपको कोई ऐसी जॉब भी मिलती जो आप आज उस जगह मुकाम पे खड़ी होती कि आप लोगों का वज़न भी कम करवा रही होती। अच्छा, औरतों को फिट रहना कितना ज़रूरी है?
मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि सबसे बढ़कर घर से ही आप शुरुआत लेंगे। हस्बैंड आपका जब अगर आपसे खुश नहीं है तो हस्बैंड ने तो दूसरा स्टेप ले लेना है। फिर औरत के बाद इसके बाद क्या उसके पास कोई लाइफ लाइन नहीं होती कि वो क्या अपनाए। लेकिन उसके साथ-साथ आप देखें कि हस्बैंड तो है ही, साथ ही इक्वल इश्यू यही है कि आपके जॉइंट्स, आपका बीपी, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और बहुत सारी चीज़ें फीमेल के लिए, और ये बहुत जल्दी होती हैं और ये फैट से ही होती हैं। आप एक सिंगर हैं और जब आप सिंगिंग के लिए खड़ी होती थी 115 केजी में और कम हाइट आपकी, ऊपर से सामने लोग बैठ के सुन रहे हैं लाइव, तो क्या फीलिंग होती थी? शर्मिंदगी होती थी, वॉइस पे मेरा ज़्यादा रुझान था, और अगर मैं स्टार्टिंग में ही जब मैं इस कोशिश करती होंगी कि डेस्क के पीछे छुप जाएं, लेकिन इतना बड़ा वेट था वो तो उसके पीछे भी नहीं छुपता होगा। चूँकि वर्सटाइल सिंगर होना एक बड़ी बात नहीं होती, ऑडियंस को खुश करना होता है। आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, बजाय अगर वो आपको देख के बोर हो और कहे यार आवाज़ अच्छी है लेकिन क्या है, और भद्दी लग रही है, मोटी लग रही है। ज़ाहिर है किसी को गाने का कौन-सी अदा अच्छी लगती है, किसी को स्माइल, किसी को गाना, किसी को गज़ल, किसी को भंगड़ा। अब कुछ लोगों को मैं मेबी गज़ल स्टाइल में तो मैं चल जाती हूँ, लेकिन जब भंगड़ा या कॉन्सर्ट्स टाइप होता होगा तो उसमें बुरा लगता है ना, इतना बड़ा और स्टेज, फिर अगर मैं मूवमेंट भी करना चाहूँ तो खुद को नहीं अच्छा लगता, ऑडियंस को कहाँ से अच्छा लगेगा? जब आपको खुद एक चीज़ शर्मिंदा कर रही है, तो वोटिंग तो होनी है। अच्छा, आप रेडियो पे प्रोग्राम भी करती हैं, तो वो किस तरह से करती हैं? कोई स्टार्टिंग उसकी कुछ हमें बताएं जी। जैसा कि हमारी क्यू शीट तो बनी होती है, लेकिन हम जब स्टार्ट करते हैं, जी रिज़वाना ख़ान आपकी अपनी मेज़बान, आइए प्रोग्राम देखते हैं सुर सवेरा। बहुत ज़बरदस्त। और ये आवाज़ आप लोगों ने बिल्कुल सुनी होगी अपनी गाड़ियों के अंदर। ज़्यादातर लोग रेडियो गाड़ी के अंदर सुनते हैं, मूव करते हुए कहीं पे। मेरे ख्याल से लोग घरों में अब नहीं सुनते ज़्यादा, वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा सुना जाता है। और सबसे ज़्यादा सुनने वाले लोगों की जो ज़्यादा तादाद है, आपको जो कॉल्स आती हैं, वो किस तरह के किस्म के लोगों की आती है? ड्राइवर्स की आती है? अ, जितने गाड़ी में सुन रहे होते हैं या जिन्होंने हेडफ़ोन उस पे पहनना होता है, वॉइस क्वालिटी ब्रॉडकास्टर होना बहुत बड़ी बात है, और मैंने 5 साल खबरें भी पढ़ी हैं किस चूँकि तरह के गाने सुनते हैं लोग? जैसे आप कहते हैं कि जी, आप अपनी फ़रमाइश बताएँ, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसको अताउल्लाह को सुनते होंगे। शफ़ाउल्लाह को ज़्यादा सुनते हैं। आजकल का ये जो दौर है, जैसे 2018 से अब तक, तो मुझे उनका गाना भी बहुत पसंद है, जो मैं नाज़रीन को थोड़ा-सा सुनाना भी जी, चाहती सुनाएँ, सुनाएँ। हैं। नेहा मुझे ख्वाब बिछाया माही, मैं सुत्ती पई नू जगाया माही, मैं पुछया जो फेरा किवें पाई, ख्याल अज मेरा किवें आई, नेहा मुझे ख्वाब विच आया माही, मैं सुत्ती पई नू जगाया माही। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने सुना है आप पश्तो भी गाती हैं, तो पश्तो भी सुना ही दें। आप एक अगर लाइन सुना दी है, तो पठान भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको पश्तो भी सुना दें। ये मैं पठान भाइयों की नज़र करना चाहूँगी। मखोबारान कचे गरजे गमा पासावे मा, यमी जानन कचे गरजे गमा पासावे मा, हो करारा राशा, करारा राशा, करारा राशा, ओ करारा राशा। वाह! क्या बात है। अच्छा, अब जितने लोग हमें सुन रहे हैं और जितने लोग बहुत ज़्यादा आपको पता है प्रॉब्लम्स है लोगों को वेट की, तो वो वज़न कम करना चाहते हैं, आपसे राब्ता करना चाहते हैं, किस तरह से करें? बिल्कुल, मेरा अपना पेज रिज़वाना ख़ान के नाम से है, इंस्टा पे भी हूँ, ट्विटर पे हूँ, मेरा अपना फ़ेसबुक रिज़वाना ख़ान सिंगर के नाम से भी है, और मेरा पर्सनल भी रिज़वाना ख़ान के ही नाम से है, जिस पे आपको रेडियो का सारा वो प्रोफ़ाइल नज़र आ मोबाइल नंबर अगर आपका मिल जाए। उस पे लिखा भी हुआ है 0304 5229 407 पे। और प्लीज़ इस पे ज़्यादा तंग ना कीजिएगा, जो चीज़ें पूछने वाली हैं वो पूछिएगा। तो इसके साथ अपने होस्ट उस्मान बुल्ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।